अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि तहसीलदार का पेपर जिन्होंने कोटा सिस्टम में अप्लाई किया था उनका 12 अक्टूबर को होने वाला है, और जिन्होंने ओपन मेरिट पे अप्लाई किया था उनका पेपर जो है वो एक्सपेक्टेड है 27 या 28 अक्टूबर को। तो बेस्ट ऑफ लक जी वो लोग जो तहसीलदार में अपेयर होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी तहसीलदार का ही पेपर है जो 2014 में हुआ था, इसे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि 100 MCQs को डिटेल के साथ डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि आपके मोर देन 50 एक्स्ट्रा MCQs जो हैं वो कवर हो जाते हैं। तो फर्स्ट MCQs है हमारे पास, द लेंथ ऑफ पाक अफ़गान बॉर्डर, जिसे ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है। तो ये पेपर क्योंकि 2014 का है तो उस हिसाब से इसका जो आंसर था वो था जी ऑप्शन ए। लेकिन अगर हम 24 की बात करें अभी 2024 की, तो लेंथ जो है वो है जी 26-40 किलोमीटर, ठीक है, ड्यूरेंट लाइन की। फिर इसी के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो अग्रीमेंट था यानी ड्यूरेंट लाइन जो था बॉर्डर, ये कब साइन किया गया। तो इसकी आपने एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 12 नवंबर 1893, ठीक है, ये साइन किया गया था। इसके अलावा आपने याद रख लेना है कि ये पूछा जाता है 1893 जो है ना, इससे एक और MCQs आपने याद रख लेना है, ये डेट ऑफ बर्थ है मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना की, ठीक है। और फ़ातिमा जिन्ना के बारे में उनकी एक तो डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है क्योंकि ये रिलेट करती है ये ड्यूरेंट लाइन बॉर्डर से। दूसरा उनके बारे में ये पूछा जाता है कि बाय प्रोफेशन जो थी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, वो क्या थी, उनका प्रोफेशन क्या था, तो वो डेंटिस्ट थी, ठीक है। फिर आपने याद रखना है कि ये जो बॉर्डर था ये किसने साइन किया था। तो ये सर मोर्टिमर ड्यूरेंट थे, ठीक है, जो कि सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के। और अब्दुर्रहमान थे, जो अब्दुर्रहमान ख़ान जो रूलर थे उस वक़्त अफ़गानिस्तान के। तो ये बॉर्डर इन दोनों ने साइन किया था, ठीक है। ये सारे MCQs जो भी मैंने बताए हैं ये पूछे गए हैं किसी न किसी पेपर में। फिर आपने ये याद रख लेना है कि पाकिस्तान का पूछा जाता है कि कितने कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान 4 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है अपना, ठीक है। तो इसमें जो आपने याद रखना है वो ये है कि ये जो 909 किलोमीटर पूछा गया है ना, ये पाक ईरान बॉर्डर की लेंथ है, ठीक है। और इसके अलावा जो पाक चाइना बॉर्डर की लेंथ है वो है जी 592 किलोमीटर। टू सम एक्सटेंट इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है आंसर। तो इस तरह से आपने ये चीज़ें याद रख लेनी है। इसके अलावा आपने पाक इंडिया बॉर्डर जो है वो भी लाजमी याद रखना है, उसकी लेंथ है जी 29-12 किलोमीटर। ये पाक इंडिया बॉर्डर है। पाकिस्तान जो है ना वो 4 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है ना, ईरान है, चाइना है, इंडिया है और अफ़गानिस्तान है। तो ये इन चारों बॉर्डर्स की लेंथ कब साइन हुए, ठीक है। और आपने इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट जो MCQs बनते हैं वो आपने लाजमी देख लेने। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQs नंबर 2, पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान पोजीशन इन द वर्ल्ड इज़। तो पॉपुलेशन वाइज अगर पाकिस्तान की पोजीशन देखी जाए तो पाकिस्तान जो है 2014 के हिसाब से 6 नंबर पे था। तो अभी जो है हम देख लेते हैं कि 2024 का जो है पॉपुलेशन का जो रिकॉर्ड है वो क्या है। तो अभी जो है 2024 के हिसाब से पाकिस्तान 5th नंबर पे है, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से। फिर है द नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट्स इन द पंजाब प्रोविंस। तो इसका जी आंसर है ऑप्शन सी, 36 जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब में। इसमें भी थोड़ा सा चेंज किया गया है अभी 2024 में, तो वो भी आप साथ नोट कीजिएगा। 2024 के हिसाब से जो पंजाब है इसमें 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 10 डिवीजन्स हैं। नेक्स्ट MCQs नंबर 4 है जी हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट नॉन ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द पंजाब। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार अब्दुर्रब निश्तर जो थे ये पहले नॉन ब्रिटिश गवर्नर थे पंजाब के। नेक्स्ट है बलूचिस्तान वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस इन। बलूचिस्तान को 1970 में प्रोविंस का जो स्टेटस था वो दिया गया था। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। हर क्वेश्चन हर पेपर जो मर्ज़ी उठा के आप देख लें, आपको हर 10 में से 7 पेपर में ये लाजमी नज़र आएगा MCQs। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, अपार्ट फ्रॉम सेनेट एंड नेशनल असम्बली विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अदर कंपोनेंट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट।
तो प्रेसिडेंट जो होता है ये पाकिस्तान पार्लियामेंट का भी हिस्सा होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ़ हाई कोर्ट्स इन पाकिस्तान इज़, तो पाकिस्तान जो है उसमें नंबर ऑफ़ हाई कोर्ट्स बताने हैं तो वो हैं जी 5। पाकिस्तान में 5 जो हैं वो हाई कोर्ट्स हैं और एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है। द कमांड एंड स्टाफ कॉलेज ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज़ सिचुएटेड एट, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोयटा में मौजूद है कमांड एंड स्टाफ कॉलेज ऑफ पाकिस्तान आर्मी। हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 अप टिल नाउ, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 20 अमेंडमेंट्स जो हैं वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में की जा चुकी हैं। और ये 2014 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये तब तक 20 अमेंडमेंट थी। अभी हमने 2024 के हिसाब से देखना है कि कितनी अमेंडमेंट्स जो हैं वो की जा चुकी हैं। तो 2024 के क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं तो याद रखिएगा 26 जो हैं वो अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं अब तक, ठीक है। नेक्स्ट है हाना लेक इज़ लोकेटेड इन, तो हाना लेक जो है ये कहाँ पे मौजूद है और अभी तक का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हाना लेक जो है ये बलूचिस्तान में मौजूद है और ऐसा भी होता है कि बलूचिस्तान नहीं लिखा होता, कोयटा लिखा होता है, तो एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो बलूचिस्तान में कोयटा में मौजूद है हाना लेक, ठीक है। नेक्स्ट है द अर्बन रूरल पॉपुलेशन रेशियो इन पाकिस्तान इज़, तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए 40:60, यानी अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 40 है और रूरल जो है वो 60% है, ठीक है। तो ये रेशियो के हिसाब से उन्होंने बताया और ये 2014 के का डाटा है, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इट्स रिजर्व्स, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कोल जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल है पाकिस्तान का। कोल के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है, इसका नेम पूछा जाता है सम टाइम, कोल जो है इसको ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी टाइप्स पूछ ली जाती हैं तो इसकी 4 टाइप्स हैं, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फोक डांस, तो फोक डांस कौन सा नहीं है, भंगड़ा, झूमर, लुडी, ऑल ऑफ देम आर फोक डांसेस, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों जो हैं ये फोक डांसेस ही हैं। द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो ज़ुबान है वो पंजाबी है। मस्जिद महाबत खान इज़ लोकेटेड एट पेशावर, तो ये जी पेशावर में मौजूद है और ये भी काफ़ी दफ़ा पेपर्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेली, यानी ये न्यूज़पेपर्स दिए गए हैं तो ये जो है ना डेली बेसिस पे पब्लिश होते हैं, तो हमने बताना है कि कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जो डेली बेसिस पे पब्लिश नहीं होता, तो हिराल्ड जो है ये डेली पब्लिश नहीं किया जाता, ठीक है। इसके अलावा द न्यूज़, द नेशन, द डॉन ये डेली बेसिस पे पब्लिश होते हैं। और द डॉन जो है इसके फाउंडर का नेम पूछा जाता है कि द डॉन न्यूज़ जो है इसके फाउंडर कौन थे, तो कायदे आज़म जो थे वो फाउंडर थे डॉन न्यूज़पेपर के। हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इन इंडिया, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी जो थे इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स जो था ये इंट्रोड्यूस करवाया था इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग जो है इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आफ्टर वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857 के बाद पहले जो वाइसराय थे वो कौन थे, तो वो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। मिंटू मॉडल रिफॉर्म्स आपने सुनी होंगी जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 1909 में, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का जो राइट था वो तस्लीम किया गया था मुसलमानों के लिए, तो लॉर्ड मिंटू इस वजह से फेमस है। और लॉर्ड रिपन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये लॉर्ड रिपन को जाता है, ठीक है। वही है इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फाउंडर या फादर आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ रीन्योड फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, नर्सिंग के लिए। वर्ल्ड वार 1 वाज फॉर ड्यूरिंग, वर्ल्ड वार 1 जो थी वो कब लड़ी गई, 1914 से लेके 18 तक वर्ल्ड वार 1 जो थी वो लड़ी गई थी। विच कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट, अच्छा ऑप्शन बी जो है ये वर्ल्ड वार 2 का इरा है, ठीक है।
विच कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन जुलाई 4 1776। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये अमेरिका जो था ये इंडिपेंडेंट हुआ था 4 जुलाई 1776 में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है, तो 4 जुलाई आपने याद रखना है। विच मुग़ल किंग वाज बरीड इन काबुल। तो काबुल जो है इसमें कौन से मुग़ल किंग बरीड हैं, तो बाबर जो है ये इनका मकबरा काबुल में मौजूद है, काबुल। वेस्टमिनिस्टर अबे वेयर इंग्लिश किंग्स एंड क्वींस आर क्रोनेटेड इज़ बेसिकली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चर्च। ठीक है, ये चर्च का नेम है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड एज ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की हमने एज बतानी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 13 बिलियन ईयर्स जो है ये एज है यूनिवर्स की, एस्टिमेटेड एज है। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्स के हवाले से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अबंडेंट गैस कौन सी है। तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो गैस की परसेंटेज है वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और अगर एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन आ जाए कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मौजूद है, तो वो नाइट्रोजन गैस मौजूद है। ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने। विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन आफ्टर पैसिफिक। पैसिफिक जो है ये फर्स्ट लार्जेस्ट ओशन है। ठीक है, टोटल 5 ओशंस मौजूद हैं। पैसिफिक जो है ये नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे जो है वो है अटलांटिक ओशन। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है इंडियन ओशन, फिर है अंटार्कटिक, 4th नंबर पे अंटार्कटिक ओशन, एंड 5th नंबर पे है जी आर्कटिक ओशन। ये इस तरह आपने याद रखने हैं। इसके अलावा पैसिफिक ओशन जो है ये, इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ना, इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है मैरियाना ट्रेंच। तो ये पूछा जाता है मैरियाना ट्रेंच जो है वो कौन से ओशन में मौजूद है, तो ये पैसिफिक ओशन में मौजूद है। ठीक है, आपने याद रखना है। फिर आपने ये याद रखना है कि पैसिफिक ओशन जो है ये टोटल 55 कंट्रीज़ का मतलब बॉर्डर के साथ लगता है, ये 55 कंट्रीज़। और इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि अर्थ का जो 1/3 एरिया है वो घेरा हुआ है पैसिफिक ओशन ने। ठीक है, और 50% पूरी दुनिया का 50% वाटर जो है वो पैसिफिक ओशन में मौजूद है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पैसिफिक ओशन के बारे में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, इन विच रेंज माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय रेंज में मौजूद है। 38 पैरेलल डिवाइड्स। तो 38 पैरेलल लाइन जो है ये डिवाइड करती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। ट्राईपोली इज़ द कैपिटल ऑफ। ट्राईपोली जो है ये कैपिटल है लीबिया का, और ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है यही क्वेश्चन। माली जो है इसका माली का कैपिटल आपने याद रखना है बामाको। ठीक है, और इसके अलावा मॉरिशियस जो है ये अफ्रीकन कंट्री है। मॉरिशियस जो है इसका कैपिटल है पोर्ट लुइस, एंड गैम्बिया जो है इसके कैपिटल का भी नेम याद रखना है बांजुल। बंजुल जो है ये कैपिटल है गम्बिया का। ठीक है, बंजुल। नेक्स्ट है टका इज़ द करेंसी ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। कनाडा इज़ लोकेटेड इन। तो इसका जी आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, कनाडा जो है ये नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है। इजिप्टियन सिटी असवान इज़ फेमस फॉर। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम। ठीक है, असवान जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम में भी कंसिडर किया जाता है। द हेड क्वार्टर्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन इज़ इन। तो लीग ऑफ नेशन जो है ये 1945 में बनी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे मौजूद है। तो ये जनेवा में मौजूद है, और जनेवा जो है इसको सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO, ये जो है पार्ट नहीं है, यानी प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है यूएनओ का। द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन इज़ एट। तो यूरोपियन यूनियन जो है इसका हेड क्वार्टर ब्रसल्स में मौजूद है। फिर यूरोपियन यूनियन जो है इसके बारे में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि
इसके मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो कितने हैं, 27 जो हैं इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं अभी तक, ठीक है। फिर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ जो थे इन्होंने 1999 में अपनी करेंसी जो थी यूरो करेंसी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है। और जिसको 20 कंट्रीज़ जो हैं अभी तक यूज़ कर रहे हैं। और 1999 में ये करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और 2002 में जो था इसको इन्फोर्स कर दिया गया था इस करेंसी को। फिर है लास्ट कंट्री जिसने अडॉप्ट की यूरो करेंसी, वो कौन सा है, तो क्रोएशिया जो है ये लास्ट कंट्री है जिसने 2023 में यूरो करेंसी जो है इसको अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट है डॉक्टर हेनरी किसिंजर सर्व्ड एज अमेरिका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ, तो इसका जी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास सी। रिचर्ड निक्सन एंड गेराल्ड फोर्ड जो थे इन दोनों के इरा में ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं। क्रस्ट इज़ द अर्थ, तो क्रस्ट जो है ये अर्थ की कौन सी लेयर है, तो ये सबसे आउटर लेयर है क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट है, ठीक है, मांटल है और उसके बाद आ जाती है कोर। फर्स्ट ये लेयर है सबसे आउटर, ये इंटरमीडिएट, और कोर जो है ये सबसे इनर लेयर है। द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज़, दुनिया में सबसे जो ठंडी जगह है वो कौन सी है, तो साइबेरिया जो है ये सबसे ठंडा इलाका है। हु इन्वेंटेड रिवॉल्वर, रिवॉल्वर जो था ये किसने इन्वेंट किया था, तो सैमुअल कोल्ट जो थे इन्होंने रिवॉल्वर को इन्वेंट किया था। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द बॉडी ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, तो न्यू बॉर्न बेबी जो है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 300, ठीक है। अब जब एक बच्चा जो है वो बड़ा हो जाता है, अडल्ट बन जाता है, तो उसमें 206 बोन रह जाती है। बेसिकली होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हड्डियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी हड्डियाँ मौजूद होती हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है वो हड्डियाँ जो हैं छोटी हड्डियाँ वो आपस में कंप्रेस होती हैं और बड़ी हड्डियों में चेंज होती रहती हैं। तो इस तरह क्या होता है कि अडल्ट जो होता है उसमें 206 बोन्स रह जाती हैं। 39 है जी, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ मेन ऑर्गन ऑफ सेंस, तो मेन ऑर्गन ऑफ सेंस जो है वो है नोज़, ठीक है। यानी नोज़ से हम काफ़ी दूर से भी चीज़ों को स्मेल करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो चीज़ जो है उसकी कंपोजिशन कैसी है, वो बुरी है, अच्छी है, किस तरह की है, ठीक है। और अगर सम टाइम ये भी पूछा जाता है कि प्राइमरी ऑर्गन ऑफ सेंस कौन सा है, तो विजन भी हो सकती है। ड्रग्स डेट काम नर्वस सिस्टम एंड प्रिवेंट वरी टेंशन ETC आर कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ट्रैंकुलाइजर्स जो हैं ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आप कह सकते हैं कि टेंशन एंजाइटी जो है उससे प्रिवेंट करती हैं। टूथ डिके इंडिकेट्स डेफिशिएंसी ऑफ, तो अगर दांत जो हैं वो गिर रहे हैं वीक होके, तो ये किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फ्लोरीन। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पोजेसेस वेट इज़ कॉल्ड, तो इसका जी जवाब है मैटर, ठीक है। कोई भी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसे मैटर कहा जाता है। और मैटर जो है इसकी 4 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड फोर्थ पे प्लाज्मा। टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इज़ न्यूटन्स, तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। यानी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो डबल होता है, ठीक होता तो ऑपोजिट है लेकिन स्ट्रेंथ में डबल होता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज टर्म्ड एज, इंसेक्ट्स की जो स्टडी है उसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। Which of the following was principally responsible for the communist revolution of Russia in 1917? रशिया में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आई थी 1917 में, अक्टूबर 1917 है, ठीक है। तो हमने बताना है कि किसकी वजह से आई थी या प्रिंसिपली जो रिस्पॉन्सिबल था वो कौन था इस रेवोल्यूशन का, तो इसका जी जवाब है लेनिन, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड इज़ नोन फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ, तो सिगमंड फ्रॉइड जो थे वो साइकोलॉजी में जाने जाते हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है साइकोलॉजी में। द मुस्लिम कंकर्ड पैलेस्टाइन ड्यूरिंग द कैलिफत ऑफ, तो मुसलमान जो थे उन्होंने फ़लस्तीन को फ़तह किया था किसकी खिलाफत में, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की खिलाफत में फ़लस्तीन को मुसलमानों ने फ़तह किया था। हु रिप्लेस्ड लॉर्ड माउंटबेटन एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य जो थे इन्होंने रिप्लेस किया था।
ड्यूरिंग इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रायर टू पार्टीशन विच मुस्लिम लीग लीडर सर्व्ड एज फाइनेंस मिनिस्टर। तो लियाकत अली ख़ान जो थे उन्होंने सर्व किया था ड्यूरिंग इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। आफ्टर कराची एंड लाहौर विच इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फैसलाबाद, कि कराची और लाहौर के बाद सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो फैसलाबाद में मौजूद है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप। तो इसका जी आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, वीट जो है ये खरीफ क्रॉप नहीं है। पाकिस्तान शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट इज़। तो पाकिस्तान का ग्लोबल एक्सपोर्ट में जो शेयर है वो 18% है अकॉर्डिंग टू 2014। 2024 के हिसाब से चेक कर लीजिएगा कि पाकिस्तान का ग्लोबल एक्सपोर्ट में कितना शेयर है और कमेंट में भी बता दीजिएगा, ठीक है। 3 MCQs है हमारे पास। लिस्बन इज़ द कैपिटल ऑफ। तो लिस्बन जो है ये कैपिटल है पुर्तगाल का। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट रिवर जो है दुनिया में वो है अमेज़न रिवर, ठीक है। और लॉन्गेस्ट अगर पूछा जाए तो वो रिवर नाइल है। कंफ्यूज नहीं होना कि नाइल है या अमेज़न है। रिवर नाइल जो है ये लॉन्गेस्ट है और अमेज़न जो है ना ये लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट में इसके वॉल्यूम को भी कंसीडर किया जाता है ना। हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ये 2014 के हिसाब से है, ठीक है। 24 के भी आप चेक कर लीजिएगा कि फॉरेन मिनिस्टर कौन है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। विच फिलोसफर फॉर्मली पुट टुगेदर द बेसिक आइडियाज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका ऑप्शन जो है ए जॉन लॉक, ये करेक्ट आंसर है। जॉन लॉक ने ये आइडिया प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का सबसे पहले। द ओनली 20th सेंचुरी अमेरिकन प्रेसिडेंट हु वाज असैसिनेटेड। यानी 20वीं सेंचुरी में अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट जो थे उनको कत्ल किया गया था। तो जॉन एफ कैनेडी जो थे इनको असैसिनेट किया गया था। और टोटल जो है वो 4 प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के जिनको असैसिनेट किया गया। मार्टिन लूथर किंग इज़ फेमस फॉर। तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी हिज डिफेंस ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। क्वेश्चन नंबर 60 है पैब्लो पिकासो इज़ कंसिडर टू बी अ ग्रेट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। ये फेमस पेंटर हैं, ठीक है। विच प्राइज़ इज़ अवार्डेड एनुअली ऑन दिसंबर 10 ईच ईयर फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन वेरियस फील्ड्स। 10 दिसंबर को हर साल जो है वो अवार्ड दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नोबल प्राइज़, ठीक है। इसके अलावा आपने याद रखना है 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे जो है ये भी इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे। नेक्स्ट है द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज़। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टोक्यो। द सन इज़ मेनली कम्पोज्ड ऑफ। तो सन जो है इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस मौजूद होती है। पोस्ट मॉर्टम एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गन और टिश्यूज़ ऑफ अ डेड बॉडी इज़ कॉल्ड ऑटोप्सी, ठीक है। ऑटोप्सी जो है इसको कहा जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यानी कोई भी जब इंसान की डेथ हो जाती है तो ये पता चलाने के लिए कि डेथ किस वजह से हुई थी, यानी पॉइज़न की वजह से हुई है या कोई और वजह है। जिस तरह समटाइम रेप केसेस होते हैं, हर तरह का जो केस है उसको फाइंड आउट करने के लिए पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। तो इसे ऑटोप्सी कहा जाता है, जिसमें डेड बॉडी के जो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ होते हैं वहाँ से सैंपल जो हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है लसीज फेयर मीन्स। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन इकोनॉमी। तो उसे लसीज फेयर कहा जाता है। चार्ल्स डिक्सन वाज। तो चार्ल्स डिक्सन जो थे वो इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, ठीक है। सर क्रीक इज़ एन इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया के दरमियान ये इशू है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस सिंगापुर वाज पार्ट ऑफ। यानी आज़ाद होने से पहले सिंगापुर जो था वो कौन से कंट्री का पार्ट था। तो ये मलाइशिया का हिस्सा था। सिंगापुर मलाइशिया से सेपरेट हुआ है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया। तो किंग ऑफ इंडिया जो थे पहले मुस्लिम्स वो कौन से थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक।
और इनके बारे में जितने भी MCQs पूछे जाते हैं वो मैंने काफ़ी डिटेल में पहले वाले पेपर्स में डिस्कस किए हुए हैं, आप काइंडली वो वीडियो देख लीजिएगा। एक बता देती हूँ और कि इनकी जो डेथ है ना वो पोलो खेलते हुए हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा जाता है, पोलो यानी चौगान खेलते हुए इनकी डेथ हुई थी। फिर है विच वाज द कैपिटल ऑफ उमैया एम्पायर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दमश्क। द हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड इन, तो WTO जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे मौजूद है, तो इसका जो हेड क्वार्टर जनेवा में मौजूद है। हु लेड मुस्लिम फोर्सेज ड्यूरिंग कॉन्क्वेस्ट ऑफ इजिप्ट, यानी जब इजिप्ट मिस्र फतह हो रहा था तो मुस्लिम फोर्सेज जो थी उनको किसने लीड किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हज़रत उमर बिन आस। मोसाद इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मोसाद जो है ये इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। ऑस्ट्रेलिया वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑस्ट्रेलिया जो था इसको डिस्कवर किया था कैप्टन जेम्स कुक ने। द UNO वाज सेटअप इन, UNO जो थी ये कब बनाई गई, तो इसका जी आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी 1945, 24 अक्टूबर 1945 में UNO बनाई गई थी। इसके बारे में भी सारे MCQs मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रीवियस पेपर्स जो करवाए थे ना डिटेल के साथ, उनमें ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। A share or portion of an estate held by one landowner or jointly by two or more landowner is, तो इसका जी इसको हम होल्डिंग का नाम देते हैं, ठीक है, होल्डिंग। Which of the following is not defined in the Land Revenue Act of 1967, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कानून गो जो है इसको 1967 के लैंड रेवेन्यू एक्ट में डिफ़ाइन नहीं किया गया, ठीक है, कानून गो। फिर है नेक्स्ट MCQs है हु कैन समन पर्सनस टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बुला सकता है, कमिश्नर भी एंड तहसीलदार भी। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ विलेज ऑफिसर, तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी तहसीलदार। तहसीलदार जो होता है ये विलेज ऑफिसर नहीं होता। विच रजिस्टर डॉक्यूमेंट इज़ मैंडेटरी फॉर अ पेट्रोल टू मेंटेन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। जमाबंदी, खसरा गिरदवारी एंड लाई किताब, ऑल ऑफ देम। हु कैन डायरेक्ट टू स्पेशली रिवाइज द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑफ एन एस्टेट, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कमिश्नर। द पीरियोडिकल रिकॉर्ड इज़ प्रिपेयर्ड, तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी आफ्टर 4 ईयर्स, यानी हर 4 साल बाद जो है पीरियोडिकल रिकॉर्ड उसे प्रिपेयर किया जाता है। फिर है एन इंक्वायरी और एन ऑर्डर रिगार्डिंग म्यूटेशन शैल बी मेड इन द, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कॉमन असेंबली इन द स्टेट। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द रेवेन्यू ऑफिसर टू अटेस्ट द म्यूटेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इन द तहसील प्रीमाइसिस। हु इज़ एम्पावर टू मेक रूल्स मेकिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। अ म्यूटेशन फी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एंट्री शैल बी पेएबल बाय द पर्सन, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन हुज फेवर द एंट्री इज़ मेड। द एक्चुअल डिफॉल्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू और द हेडमैन हु रिप्रेजेंट्स हिम मे बी अरेस्टेड एंड डिटेन्ड एट तहसील ऑफिस फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 10 days। अंडर विच सेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट द कलेक्टर में ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ डिफॉल्टर्स होल्डिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 85। Who is authorized to refine the limits of any state holding or field for framing any record or making assessment of revenue, तो इसका आंसर है जी हमारे पास ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसके पास ये अथॉरिटी होती है। A tenant having a right of occupancy in land may settle the land fully or any part thereof for a period not more than, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 7 years। द लैंड रेवेन्यू रूल्स वर फ्रेम्ड इन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1988, यानी लैंड रेवेन्यू रूल्स जो थे उनको 1988 में बनाया गया था। फिर है अ पर्सन लायबल फॉर एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू हैज़ बीन होम्ड बाय लैंड रेवेन्यू एक्ट एज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डिफ़ॉल्टर।
द लैंड रेवेन्यू एक्ट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ हाउ मैनी सेक्शंस, तो 184 सेक्शंस जो हैं इसमें मौजूद हैं। अ चार्ज अपॉन आर क्लेम अगेंस्ट लैंड अराइजिंग आउट ऑफ अ प्राइवेट ग्रांट आर कॉन्ट्रैक्ट इज टर्म्ड एज इनकम्बरेंस। विच चैप्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट डील्स विद द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 7। विद इन हाउ मैनी डेज अ लैंड ओनर में प्रेजेंट अ पिटिशन टू द रेवेन्यू ऑफिसर फॉर अ रिकॉन्सिडरेशन ऑफ द अमाउंट फॉर्म आर कंडीशन ऑफ द असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 30 डेज। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रीज़न अ लंबरदार कैन नॉट बी डिसमिस्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट विद फैमिली मेम्बर्स। यानी अगर प्रॉपर्टी का कोई भी झगड़ा वगैरह चल रहा है फैमिली मेम्बर्स आपस में, तो उसमें लंबरदार जो है इसको डिसमिस नहीं किया जा सकता। विच सेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट डील्स विद प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 41। विच डॉक्यूमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लिस्ट ऑफ हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर्स। तो ये जी आज के 100 MCQs थे। अब ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट्स हैं ये करने पड़ेंगे, ये करने के बाद ही हमें जो है हम कह सकते हैं कि हमारी 100% तैयारी होगी तहसीलदार की। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।